नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वेल्थ क्रिएशन चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अभी तक हमने डिस्कस किया है एनआईएसएम सीरीज 8 का चैप्टर 1 बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। आज हम इसमें से कुछ सैंपल क्वेश्चंस बनाकर लेके आए हैं। तो चलिए डिस्क्लेमर पढ़िए आज का और फिर आज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट डज ए डेरिवेटिव डेराइव इट्स वैल्यू। डेरिवेटिव अपनी वैल्यू कहाँ से डेराइव करता है? इसके ऑप्शंस हैं इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, अंडरलाइंग एसेट, इंटरेस्ट रेट। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अंडरलाइंग एसेट, क्योंकि डेरिवेटिव अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डेराइव करता है। वो अंडरलाइंग एसेट गोल्ड हो सकती है, ऑयल हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है। उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जो उसके अंडरलाइंग की वैल्यू होगी उसी के हिसाब से वैल्यू उसकी अप डाउन होगी। तो इसका आंसर है सी, अंडरलाइंग एसेट। सेकंड क्वेश्चन है, गोल्ड फ्यूचर इज ए विच टाइप ऑफ डेरिवेटिव। ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन स्वैप। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है फ्यूचर, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड टुलिप मानिया ओकर। ऑप्शंस हैं 1973, 1848, 1634 टू 1637 या 12th सेंचुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1634 टू 1637। इस दौरान हॉलैंड में टुलिप फ्यूचर्स का एक बबल्स आया था और जिससे वहां का मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूचर वर ट्रेडेड इन जापान डोजिमा मार्केट्स। ऑप्शंस है स्टॉक, ऑयल, राइस या गोल्ड। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राइस। राइस फ्यूचर स्टार्ट किए थे क्योंकि वो वहाँ के जो राइस प्रोड्यूसर हैं उनको प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव स्टार्ट इन इंडिया। भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक्सचेंज पर कब से स्टार्ट हुई। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000। ईयर 2000 में एनएससी और बीएससी ने अपना इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन ऑप्शन बायर गेट। ऑप्शन बायर को क्या मिलता है। ऑप्शन है रिस्क फ्री रिटर्न, ऑब्लिगेशन, गारंटीड प्रॉफिट या राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। जो भी ऑप्शन बायर है उसको बाई या सेल करने का राइट मिलता है। वो बाध्य नहीं होता कि वो बाई करे या सेल करे, वो उसका राइट है। प्रीमियम पे करके वो राइट परचेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे ट्रेड होते हैं। ऑक्शन हाउस में, क्लियरिंग कॉरपोरेशन में, ओटीसी मार्केट में या फिर एक्सचेंज पर। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओटीसी मार्केट्स। फॉरवर्ड्स प्राइवेट में कस्टमाइज डील एक्सचेंज के बाहर होती है, उनका एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, वो कस्टमाइज डील होती हैं और प्राइवेट में होती है। तो ये ऑन द काउंटर होती हैं। तो इसका सही आंसर ओटीसी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गारंटीज सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन है इन्वेस्टर या क्लियरिंग कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट, ब्रोकर। जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। कोई भी एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो फ्यूचर है या फिर वो ऑप्शन है, उन दोनों के क्लियरिंग की सेटलमेंट की गारंटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लेता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन रेस्पॉन्सिबल है गारंटीड सेटलमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए कॉल ऑप्शन बाई मीन्स। राइट टू बाई, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाई, ऑब्लिगेशन टू सेल। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। कॉल ऑप्शन बायर कॉल राइटर को प्रीमियम पे करता है, उसके बदले में
वो उससे राइट टू बाई खरीदता है। तो इसका सही आंसर है राइट टू बाई, ऑप्शन ए। कॉल ऑप्शन बायर के पास में उस एसेट को जो फिक्स प्राइस की है उसने, उस पर खरीदने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए पुट ऑप्शन बायर मीन्स। ऑप्शन है राइट टू बाई, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाई, ऑब्लिगेशन टू सेल। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। पुट ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन राइटर से प्रीमियम पे करके उससे राइट टू सेल परचेज करता है। तो पुट ऑप्शन बायर के पास में राइट टू सेल होता है कि वो उस एसेट को जो उसने फिक्स प्राइस की है, जो उसकी स्ट्राइक प्राइस है, उस पर सेल करने के लिए राइट रखता है, ऑब्लिगेशन नहीं रखता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन आर्बिट्रेजर्स। पहला ऑप्शन है स्पेकुलेशन, दूसरा ऑप्शन है रिस्क हेजिंग, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फ्री ऑफ प्रॉफिट और लास्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। आर्बिट्रेजर्स दो मार्केट में प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट उठाता है और वहां से वो रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिस्क फ्री प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू हेजर्स यूज डेरिवेटिव्स। जो हेजर्स हैं वो डेरिवेटिव को किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्पेकुलेशंस, आर्बिट्रेज या रिस्क रिडक्शन। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। हेजर्स अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्पेकुलेटर प्रीफर डेरिवेटिव्स। जो स्पेकुलेटर या ट्रेडर हैं वो डेरिवेटिव क्यों प्रीफर करते हैं। ऑप्शंस है नो रिस्क, लिवरेज, हाई कॉस्ट या फिर गारंटेड प्रॉफिट। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। जो स्पेकुलेटर या ट्रेडर हैं वो स्मॉल इन्वेस्ट करके बड़ी पोजीशन खड़ी करते हैं, वो लिवरेज का फायदा उठाते हैं और उससे बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए की फीचर्स ऑफ ओटीसी मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट की फीचर्स क्या हैं। ऑप्शंस हैं ऑक्शन ट्रेडिंग, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, हाईली रेगुलेटेड, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ओटीसी डील, ओवर द काउंटर डील, काउंटर पार्टीज के लिए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वहां पे दो पार्टी अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फीचर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स की क्या फीचर्स हैं। ऑप्शन है ऑक्शन ट्रेडिंग, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईली रेगुलेटेड या फिर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक्सचेंज पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं उनका लॉट साइज, मैच्योरिटी सब कुछ फिक्स रहता है सभी के लिए। उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट इज ए मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मेजर सिग्निफिकेंस या मेजर महत्व क्या है। ऑप्शंस है नो रिस्क, प्राइस डिस्कवरी, गारंटीड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लिवरेज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। डेरिवेटिव किसी एसेट की ट्रू वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है वाया मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज काउंटर पार्टी रिस्क मीन्स। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, उसका क्या मतलब है। ऑप्शन है प्राइस फ्लक्चुएशंस, रेगुलेटरी चेंज, डिफॉल्ट बाय अदर पार्टी या फिर फ्रॉड। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। काउंटर पार्टी रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ओनर ना कर पाए, वो पे ना कर पाए या डिलीवरी ना कर पाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिफॉल्ट बाय अदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लिक्विडिटी रिस्क मीन्स। लिक्विडिटी रिस्क का क्या मतलब है।
प्राइस फ्लक्चुएशंस, रेगुलेटरी चेंज, या नो बायर नो सेलर, या फिर फ्रॉड। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। लिक्विडिटी रिस्क वो रिस्क है जहां पर हम पोजीशन तो बना ले रहे हैं पर उससे हम एग्जिट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल ही नहीं है। हमने पोजीशन सेल कर रखी है तो वहां पे खरीदने के लिए कोई बायर ही नहीं है, या हम बाई पोजीशन में है तो वहां पे कोई खरीदने के लिए सेलर ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नो बायर या सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लीगल रिस्क मीन? लीगल रिस्क का मतलब क्या है? ऑप्शन है प्राइस फ्लक्चुएशंस, रेगुलेटरी चेंज, नो बायर सेलर, कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। लीगल रिस्क वो रिस्क है जिसमें कोई रूल चेंज हो गए जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड ही नहीं रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क? इनमें से ऑपरेशनल रिस्क का एग्जाम्पल कौन सा है? प्राइस फ्लक्चुएशन, लिक्विडिटी शॉर्टेज, फ्रॉड, या रेगुलेटरी चेंज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑपरेशनल रिस्क में फ्रॉड, मिस्टेक्स और पुअर डॉक्यूमेंटेशंस जिसकी वजह से लॉस हो जाता है वो आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स इंक्लूड। अंडरलाइंग एसेट के एग्जांपल्स क्या हैं? ऑप्शन है मेटल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल एसेट, या ऑल ऑफ दीज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। मेटल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल एसेट ये सभी अंडरलाइंग एसेट हैं, इनके डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सीबीओटी एस्टेब्लिश्ड? शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शंस हैं 1848, 1865, 1919, 1972। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने 1848 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सीबीओई लॉन्च्ड? शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 1973, 1975, 1977, या फिर 1972। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज 1973 में उस पर ऑप्शन ट्रेडिंग लिस्ट हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सेबी सेट अप डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी? सेबी ने डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी कब सेटअप किया था? ऑप्शंस हैं 1996, 1998, 1999 और 2000। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। 1996 में सेबी ने डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी को सेटअप किया था ताकि वो डेरिवेटिव के रेगुलेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन इंडिया? इंडिया में पहला डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या था? ऑप्शंस है इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन, या फिर स्टॉक्स फ्यूचर्स। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स फ्यूचर लिस्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर है इंडेक्स फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर इंडेक्स ऑप्शन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में इंडेक्स ऑप्शन कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? ऑप्शंस है जून 2001, जुलाई 2001, 2002, नवंबर 2001। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। जून 2001 में सेबी ने परमिट किया कि आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2001 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन डिड ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स स्टार्ट? इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऑप्शंस कब से ट्रेड होना स्टार्ट हुए हैं इंडिया में? ऑप्शंस हैं जून 2001, जुलाई 2001, नवंबर 2001 और 2000। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। सेबी ने इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑप्शन को स्टार्ट करने की परमिशन जुलाई 2001 में दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर फ्यूचर ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स लॉन्च्ड? इंडिविजुअल स्टॉक्स के फ्यूचर कब लॉन्च हुए थे? ऑप्शंस है जून 2001, जुलाई 2001, नवंबर 2001 और 2000। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के फ्यूचर लॉन्च हुए थे नवंबर 2001 में। तो इसका सही आंसर है नवंबर 2001, ऑप्शन डी। When did MSCI start trading derivative? MSCI पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुई? ऑप्शंस है 2010, 2011, 2013, 2015। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग 2013 में स्टार्ट हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक डेरिवेटिव प्रोडक्ट? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं? फॉरवर्ड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्वैप्स या ऑल ऑफ दीज? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्वैप्स, ये सभी डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फीचर ऑफ फॉरवर्ड्स? फॉरवर्ड्स की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड, कस्टमाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड या फिर रेगुलेटेड। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। फॉरवर्ड्स टेलर मेड दो पार्टियों के बीच में कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कस्टमाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फीचर ऑफ फ्यूचर्स? फ्यूचर्स की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए एक्सचेंज ट्रेडेड, ऑप्शन बी कस्टमाइज्ड, ऑप्शन सी प्राइवेट, ऑप्शन डी ओटीसी, ओवर द काउंटर। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सचेंज ट्रेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन? ऑप्शन किन दो टाइप्स के होते हैं? पहला ऑप्शन है बाई सेल, दूसरा ऑप्शन है कॉल पुट, तीसरा है स्वैप ऑप्शन, चौथा है फॉरवर्ड फ्यूचर। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल में राइट टू बाई है, पुट में राइट टू सेल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉल पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर कॉमन हेजर्स? कॉमन हेजर्स कौन लोग हैं? ऑप्शंस है इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉरपोरेशंस, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कॉरपोरेशन, इनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा होता है। तो ये उसको रिस्क रिड्यूस करने के लिए अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। जैसे फ्यूल हेज करती है कंपनी या करेंसी हेज करती है, इंटरेस्ट रेट को हेज करते हैं। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कॉरपोरेशन सभी अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्पेकुलेटर्स लाइक डेरिवेटिव? स्पेकुलेटर या ट्रेडर डेरिवेटिव को इतना पसंद क्यों करते हैं? ऑप्शन है लिवरेज, नो रिस्क, गारंटीड प्रॉफिट, हाई कॉस्ट। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ट्रेडिंग में नो रिस्क या गारंटीड प्रॉफिट ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। स्पेकुलेटर या ट्रेडर डेरिवेटिव को इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि यहां पर छोटी अमाउंट में पैसा लगाकर लार्ज अमाउंट में पोजीशन क्रिएट करी जाती है, क्योंकि यहां पर लिवरेज मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट डू आर्बिट्रेजर्स डू? आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं? ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, रिस्क हैज, प्राइस डिफरेंस एक्सप्लॉइट या स्पेकुलेट। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। आर्बिट्रेजर्स का काम है कि एक मार्केट से जहां पे उसकी कीमत कम है वहां बाई करना, और जिस मार्केट में उसकी कीमत ज्यादा है वहां पे सेल करना। तो वो दो मार्केट के बीच में प्राइस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस डिफरेंस एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ ओटीसी मार्केट? ओटीसी मार्केट की, ओवर द काउंटर मार्केट की नेचर क्या है? ऑप्शंस है कस्टमाइज्ड, रेगुलेटेड, फ्लेक्सिबल एंड प्राइवेट, ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेटेड। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ओटीसी मार्केट में दोनों पार्टी काउंटर पर बैठती हैं और अपनी सुविधा अनुसार डील्स तैयार करती हैं। तो वहां पर सारी की सारी टर्म एंड कंडीशंस कस्टमाइज्ड हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं और पूरी तरह से प्राइवेट है, लेस रेगुलेटेड मार्केट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल एंड प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट की क्या विशेषता है, क्या उसकी नेचर है? ऑप्शंस है कस्टमाइज्ड, फ्लेक्सिबल, प्राइवेट, ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका सही जवाब। जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव हैं, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और सेबी उनको मॉनिटर करती है। तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट है और रेगुलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑप्शंस है प्राइस डिस्कवरी, रिस्क ट्रांसफर, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। डेरिवेटिव मार्केट आने से मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा, प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो रही है, रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, जो हेजर्स हैं वो अपना रिस्क प्रोटेक्ट करते हैं और जो स्पेकुलेटर हैं वो रिस्क लेते हैं, और यहाँ पर लोग डब्बा मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्ट हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिस्क आर फेस्ड इन डेरिवेटिव? डेरिवेटिव्स में क्या क्या रिस्क फेस होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है काउंटर पार्टी, फिर लीगल एंड प्राइस, तीसरा लिक्विडिटी, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। डेरिवेटिव मार्केट में ये सभी रिस्क इंक्लूड है, काउंटर पार्टी रिस्क भी, लिक्विडिटी भी, प्राइस भी, लीगल एंड ऑपरेशनल रिस्क भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर? फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन है ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्रेजिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव ये तीनों चीज की ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो ट्रेडिंग की भी, हेजिंग की भी और आर्बिट्रेज की। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू? ऑपरेशनल रिस्क में जो लॉस होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए टू मच मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑप्शन बी इनकम टैक्स रेगुलेशन, ऑप्शन सी इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, ऑप्शन डी गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग। जब कोई फर्म्स प्रिपेयर नहीं करती कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए, सिस्टम ब्रेकडाउन या फ्रॉड या नेचुरल डिजास्टर के लिए, तो वहाँ पे ट्रेडिंग सेटलमेंट नहीं हो पाती, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग इसका रीजन है। लास्ट क्वेश्चन है एन इंडेक्स ऑप्शन इज ए? ऑप्शन है डेट इंस्ट्रूमेंट, कैश मार्केट प्रोडक्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इंडेक्स ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप चैप्टर 1 को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अप्रोक्सीमेटली हमने सभी क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं और दोबारा से फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। एक बार फिर से आप चैप्टर को दोबारा पढ़ लीजिए, करिकुलम से पढ़िए, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जीएस वेल्थ क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड ग्रो योर वेल्थ विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।